दोस्तों, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नया बयान निकल कर आया है। आखिर डीमर्जर क्यों किया गया, उसकी असली वजह उन्होंने बताई है और आने वाले समय में किस तरह से ये पांचों कंपनियों को लेकर उनकी रणनीति है, उसको भी उन्होंने क्लियर किया। अब आपको ये पता ही होगा कि वेदांता के शेयर 5 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, अलग अलग कंपनियां बन चुकी है, लेकिन आप देखें इससे निवेशकों को तो फायदा हुआ और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी और कौन सी कंपनी है जो कमज़ोर साबित हो। फिलहाल तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर सबके अंदर गिरावट थी, बाजार की कमजोरी की वजह से भी और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अलग अलग कंपनियों की क्या संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और चेयरमैन का क्या कहना उसको भी जानेंगे अच्छे से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो 37.21 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.69% की गिरावट देखने को मिली। अभी अपना जो हाई इसने बनाया 47 का, उससे स्टॉक इस समय आपको 10 रुपये नीचे आपको दिखाई देगा। यानी बाजार अगर साथ देगा तो स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग लगभग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। वेदांता पावर लिमिटेड की बात हो 36.50 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 1.03% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि वेदांता पावर का शेयर भी आपको यहाँ पे करंट लेवल पे 12 रुपये नीचे दिखाई देगा अपनी ऊपरी प्राइस से। यानी बहुत तेज़ी से स्टॉक सारे बढ़े, उसके बाद में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का मामला शुरू हुआ। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात है तो 36.94 पर क्लोजिंग थी, 4.77% की लगभग 5% के आसपास की गिरावट हुई यहाँ पे। तो ये अपनी ऊपरी प्राइस से आपको लगभग 8 रुपये नीचे दिखाई देगा, लेकिन इस स्टॉक ने अच्छी खासी दौड़ भी लगाई है। अब देखिए लिस्टिंग के समय तो 19 रुपये के आसपास स्टॉक था, 19 से यहाँ पे अब देखें तो ये अभी भी डबल होता हुआ दिखाई देगा। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदांता एल्यूमिनियम की बात 443 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 1.43% की गिरावट देखने को मिली। अब वेदांता एल्यूमिनियम अकेला ऐसा शेयर है जो अपनी लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया। लिस्टिंग के दिन ही ये 537 तक गया था। इस समय अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 रुपये नीचे है अपनी प्राइस से, लेकिन उम्मीद इससे ही बहुत ज़्यादा है। सभी ब्रोकरेज हाउस इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और रिपोर्ट भी यही कह रही है। वेदांता लिमिटेड की बात 267 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 1.24% की गिरावट देखने को मिली। अब ये देखें तो अपने ऊपरी प्राइस 360 से लगभग 90 रुपये भी स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। यानी एक तरह से देखें तो सभी वेदांता के शेयरों में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी है कि इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है वेदांता आयरन स्टील की ESL लिमिटेड, उसके ऊपर पेनल्टी लगी है, काफ़ी बड़ी रकम की पेनल्टी लगी है। तो यहाँ पे रांची सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तरफ से इनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाई गई है, जिसमें एलिगेशन लगाया कि इन्होंने इनपुट क्रेडिट जो टैक्स लिया उसमें जो मामला है गड़बड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी का कहना है कि इससे उनके बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे डीमर्जर की असली कहानी सामने आ चुकी है। डीमर्जर क्यों किया गया, वेदांता के चेयरमैन ने इसका खुलासा कर दिया एक छोटे से जवाब के साथ में। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के हिसाब से वो डीमर्जर के बाद अलग अलग होने वाली कंपनियों को उन स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पहुंचने वाली कंपनी पर निवेशक है दर्शकों के आधार पर भरोसा कायम रखते हैं। यानी वो चाहते हैं कि हर कंपनी अपनी खुद की ताकत पे आगे बढ़े। जहां फिलहाल टाटा जैसे नाम शामिल है, तो टाटा जैसी ही अपनी कंपनियों को मजबूत बनाना चाहते हैं। अनिल अग्रवाल फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कंपनियों के भरोसे और ग्रोथ को लेकर पूछे सवाल के जवाब सिर्फ 2 लाइन के अंदर दे दिए और सामने अपनी योजना और लक्ष्य को भी रख दिया। यानी वो चाहते हैं कि ये सारी कंपनियां एक बरगद का पेड़ बन। तो सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा था अनिल अग्रवाल से कि क्या वेदांता की सभी कंपनी आगे चलकर टाटा जैसी पहचान और भरोसा कायम कर पाएगी? क्या निवेशकों को अगले 50 साल के लिए वेदांता पर भरोसा करना चाहिए? तो इसका जवाब अनिल अग्रवाल ने यहाँ पे दे दिया है। तो जो एक्स पर इन्होंने अपनी जानकारी शेयर की उसमें कहा है कि यही तो एम्बिशन है और यही डीमर्जर का पूरा पॉइंट है। हर वर्टिकल को एक फोकस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाना जो अपने दम पर खड़ा हो। तो यही उनका मकसद था कि डीमर्जर के बाद हर कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा करना है, अपनी दम पे वो आगे बढ़े, अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट छवि बनाए, हर बिजनेस अपने हिसाब से ग्रोथ करे। क्योंकि अभी तक सब वेदांता लिमिटेड के अंदर में थे, किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा था। अब हर कंपनी अपनी पूरी ताकत लगाएगी अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए
और इस रणनीति के तहत हर कंपनी जो आगे जाके एक बड़ी $1 बिलियन की कंपनी बनेगी, जो उनका लक्ष्य है। तो ये देखिए, सोशल मीडिया पर पूछे गए सवाल के रूप में निवेशक ने मूल रूप पर वेदांता के भविष्य की पहचान भविष्य को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि क्या समूह की अलग अलग कंपनियां टाटा जैसे मजबूत ब्रांड वैल्यू और निवेशकों का भरोसा हासिल कर पाएंगे। अनिल अग्रवाल ने सीधे तौर पर भविष्य का कोई वादा करने की बजाय डीमर्जर की सोच को सामने रखा है। तो यहाँ पे के जवाब को अच्छे से समझे तो उन्होंने ये साफ किया कि डीमर्जर के तहत अलग अलग वर्टिकल को फोकस और एक दूसरे से स्वतंत्र संस्थान बनाने का मकसद यही है कि हर कंपनी अपने बिजनेस, निवेश और विस्तार की रणनीति पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके। यानी वेदांता का विजन केवल आज के कारोबार को अलग करना नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए अलग अलग मजबूत संस्थान तैयार करना है, जो निवेशकों से वैसा ही भरोसा हासिल कर सके जैसा टाटा जैसे नाम में मिल रहा है। यानी बिल्कुल टाटा जैसी ताकत इन कंपनियों को देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो वेदांता की रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया में एक नया अध्याय और जुड़ गया है। वेदांता लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को अलग कर नई लिस्टेड कंपनी बनाने का फैसला भी कर लिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है कि रियल एस्टेट बिजनेस को अलग इकाई में डीमर्ज किया जाएगा। इस योजना के तहत शेयरधारकों को हर 20 वेदांता के शेयर पर एक वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म का शेयर फ्री में दिया जाएगा। नई कंपनी वेदांता के देश भर में रियल एस्टेट जो है उसको शामिल किया गया है और निवेशकों के लिए फिर से अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। अब देखो तो वेदांता एल्यूमिनियम के लिए भी बड़ी गुड न्यूज़ है कि उसको डीमर्ज होने के बाद आपने उसको अच्छी रेटिंग भी मिल गई है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड के ऊपर IND AA+ की रेटिंग मिली स्टेबल आउटलुक के साथ में। पहले जो रेटिंग थी वो IND AA- की रेटिंग थी और वॉच डेवलपिंग का इनको तमगा मिला था, लेकिन तब वो वेदांता लिमिटेड के अंदर में थी। अब ये पूरा जो NCDS है इनको जारी कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया डेब्ट। तो अब वेदांता के एल्यूमिनियम के अंदर आते ही इसकी रेटिंग भी बढ़ गई है। इससे एक भरोसा बन गया है कि वेदांता एल्यूमिनियम बहुत मजबूत कंपनी है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है क्यों वेदांता एल्यूमिनियम इस समय नंबर 1 सब कह रहे हैं। तो 1 मिलियन टन क्लब में शामिल है। भारत की एकमात्र एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है जो 1 मिलियन टन के क्लब में शामिल है। ये सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है। इसके अलावा देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड जो है वो भारत के घरेलू बाजार में PFA की आपूर्ति करने वाली भारत की पहली एकमात्र कंपनी है। ये भी एक इसके लिए बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा देखें तो पूरे ग्लोबल लेवल पर वायर रॉड बनाने वाली सबसे उत्पादक बड़ी कंपनी है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की जो बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम वायर रॉड उत्पादक कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 24 लाख टन एल्यूमिनियम का उत्पादन इन्होंने किया और इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है वेदांता एल्यूमिनियम। इसके अलावा बड़े अचीवमेंट की बात है कि इनके पास सबसे बड़ा एल्यूमिनियम गलाने का संयंत्र है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड ओडिशा के झारसुगुड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान पर एल्यूमिनियम स्मेल्टर का संचालन करती है। ये भी एक कीर्तिमान है इनके लिए। तो ये सारी बातें साबित कर कि वेदांता एल्यूमिनियम है जो इस पूरे 5 शेयरों में से सबसे शानदार है और आप देखिए लार्ज कैप में भी ये शामिल हो चुका है MFI लिस्ट में। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले में वेदांता एल्यूमिनियम बेहतर कर सकता है और दूसरे शेयर भी अच्छा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।